सिर फट रहा है, चलो एक गोली खा लो। कमर में तेज खिंचाव है, आराम नहीं मिल रहा, मेडिकल से ब्रूफेन मंगा लो। आज फिर पीरियड्स में क्रैम्प हो रहे हैं, कोई नहीं एक डोलो ले लो। भारत के हर घर, हर गली, हर ऑफिस में ये बातें रोज कही जाती है। दर्द का मतलब गोली खाओ और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जिस आराम की बात हम कर रहे हैं वो कितना महंगा पड़ सकता है? हमारे देश में करोड़ों लोग हर दिन बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेते हैं। कई बार तो लोग इतने आदी हो जाते हैं कि दिन में 3-3 बार गोली खाते हैं। उनके लिए ये दवा नहीं, जैसे रूटीन हो जाता है, मगर ये रूटीन कब बीमारी बन जाए पता ही नहीं चलता। आज कई मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पेन किलर का बार बार और बिना जरूरत इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। खासकर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इब्रुफेन, डिक्लोफेनेक और नेप्रोक्सन, जो कि आमतौर पर बाजार में आसानी से मिल जाती है, हमारे शरीर के अंदर सूजन को कम करने और दर्द को दबाने का काम करती है। लेकिन ये दवाएं सिर्फ दर्द को दबाती है, उसका कारण नहीं हटाती। दर्द असल में कुछ नहीं, बस शरीर का एक संकेत है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है, मगर हम उस सिग्नल को दबा देते हैं। पेन किलर, खास तौर पर नेसेड जैसे कि इब्रुफेन जैसी दवाइयां शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल को बनने से रोकती है। ये केमिकल दर्द, सूजन और बुखार के दौरान बनते हैं। जब ये बनते नहीं तो दर्द महसूस नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं, ये केमिकल पेट की परतों को बचाने, रक्त का प्रवाह बनाए रखने और किडनी को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद करते हैं। यानी जब आप एक पेन किलर खाते हैं तो आप न सिर्फ दर्द को दबाते हैं बल्कि शरीर के कई जरूरी कामों में भी बाधा डालते हैं। दिल यानी हार्ट, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो बिना रुके काम करता है, लेकिन पेन किलर इसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि नियमित नेसेड जैसे लेने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा 25% तक बढ़ सकता है। ये दवाएं दिल की धमनियों को सख्त कर देती हैं, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, दिल की पंपिंग क्षमता घटती है। जिन लोगों को पहले से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनके लिए ये गोली सीधा खतरा है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, और वो है अनफर्टिलिटी। जी हाँ, दरअसल महिलाओं में बार बार पेन किलर लेना हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे पीरियड्स में अनियमितता, ओवुलेशन में रुकावट और गर्भ ठहरने में मुश्किल हो सकती है। कई बार महिलाएं सोचती है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन असल वजह होती है बार बार ली जाने वाली दवाएं। पुरुषों के लिए भी ये खतरा उतना ही गंभीर है। इब्रुफेन जैसी दवाइयां टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम कर सकती है, जिससे कि स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता दोनों घट सकती है। इससे बच्चा पैदा करने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है, और यह असर शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते तब जाकर टेस्ट और इलाज में इसका पता चलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे असर की जिससे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मेंटल हेल्थ। ट्रामाडोल, कोडाइन जैसे ओपियाइड दवाइयां सिर्फ दर्द नहीं दबाती बल्कि दिमाग की केमिकल बैलेंसिंग को भी बिगाड़ देती है। शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा अस्थायी रूप से बढ़ती है, जिससे कि हम राहत महसूस करते हैं। लेकिन बार बार यही राहत लेने से दिमाग इस पर निर्भर हो जाता है। धीरे धीरे दिमाग को बिना दवा के काम करना मुश्किल लगने लगता है। चिड़चिड़ापन, नींद न आना, उदासी, थकावट, अकेलापन, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इससे पीछे पेन किलर का हाथ है। हमारे शरीर में लिवर और किडनी ऐसे अंग हैं जो चुपचाप बहुत बड़ा काम करते हैं। लिवर शरीर में आने वाले सभी केमिकल्स को प्रोसेस करता है और किडनी खून से गंदगी छानकर बाहर निकालती है। जब हम बार बार पेन किलर लेते हैं तो ये दोनों अंग लगातार इस केमिकल लोड को झेलते रहते हैं। धीरे धीरे लिवर की कोशिकाएं सूज जाती है या मरने लगती है। इससे फैटी लिवर या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। वह किडनी धीरे धीरे अपनी सफाई की ताकत खोने लगती है, जिससे यूरिन कम आना, सूजन होना, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाना जैसी दिक्कतें आने लगती है। ये सब शुरुआत में नजर नहीं आता, लेकिन जब बीमारी सामने आती है तो कई बार डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। तो अब इन सब के बाद सबसे गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या इन सब से बचने के लिए पेन किलर लेना पूरी तरह से छोड़ दिया जाए? क्या पेन किलर लेना इतना गलत है? तो इसका जवाब है कि सबसे जरूरी बात को समझना है कि पेन किलर लेना पूरी तरह से गलत नहीं है, अगर उसे सही वक्त पर, सही मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से लिया जाए। जब दर्द असहनीय हो या कोई गंभीर बीमारी हो जहां दवा की जरूरत हो, तब पेन किलर आपकी मदद करती है। लेकिन जब हम छोटी छोटी परेशानियों में बिना वजह या हर बार खुद से पेन किलर लेने लगते हैं, तब यही मदद करने वाली गोली धीरे धीरे आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ज्यादा दवा का मतलब है ज्यादा केमिकल्स का भार जो शरीर को तोड़ने लगता है।
तो अगर आपको बार बार दर्द की शिकायत रहती है तो सबसे पहले कारण को समझिए। दर्द सिर्फ एक संकेत है जो दिमाग को जाता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उस संकेत को आप दबाएं नहीं, उसका इलाज करें। सिर दर्द हो तो सोने की कमी देखिए, पीठ दर्द हो तो गलत पोस्चर सुधारिए, पीरियड्स पेन हो तो गर्म पानी की सिकाई और योग से राहत मिल सकती है और अधिकतर केसों में ऐसा होता भी है। नींबू पानी, अदरक की चाय, तुलसी, हल्दी वाला दूध जैसे घरेलू उपाय कई बार गोली से बेहतर काम करते हैं। अगर डॉक्टर ने इन चीज़ों पर गोली लेने की सलाह नहीं दी तो आप ऐसे घरेलू उपाय, आप ऐसी चीज़ों को अपना सकते हैं। इन सब के अलावा लाइफस्टाइल सुधारिए, जैसे कि भरपूर नींद ले, तनाव कम करे, नियमित व्यायाम करे, सही खाना खाए और कैफीन, तले भुने खाने से दूर रहे। क्योंकि अधिकतर मामलों में ये देखा जाता है कि आम सिर दर्द या आम पीठ दर्द में जब लोग दवाई लेते हैं जो हानिकारक है वो सिर्फ लाइफस्टाइल में गड़बड़ की वजह से होती है। तो अगर आप लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो आपके ये तकलीफें भी खत्म हो सकती है, जिसके बाद आपके शरीर को या आपको शायद पेन किलर की जरूरत ही ना पड़े। एक बात और ध्यान से रखिएगा कि हर बार दर्द होने पर गोली खाना आसान रास्ता होता है, लेकिन क्या ये सबसे सही रास्ता है? अब वक्त है सोच बदलने का। छोटी छोटी तकलीफों के लिए बार बार दवाई लेना हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको सिर दर्द या बदन दर्द हो, एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं बिना दवा के इसे ठीक कर सकता हूँ? क्या डॉक्टर इस दवा पे खाने को कह रहा है? अगर जवाब है हाँ, तो वही रास्ता चुनिए। शरीर को समझिए, सुनिए और उसे वक्त दीजिए, क्योंकि हर बार दवा खाना जरूरी नहीं होता।